मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज हम कक्षा में साहित्य शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में उल्लिखित अलंकार शास्त्र से इतिहास, इससे संबंधित आचार्य क्षेमेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में चर्चा करेंगे। आचार्य क्षेमेंद्रस्य पूर्वजा कास्मिन् नृपाणाम् अमात्यपदेषु प्रतिष्ठिता अवर्तत। तस्य पितॄणां प्रकाशेन्द्र पितामहस्य च नाम सिन्धु आसीत्। परिवारश्चापि समृद्धो उदारगुणयुक्तश्च। अनेन अभिनवगुप्तात् साहित्यविद्याम् अधीत इति बृहत्कथामञ्जर्यां वर्णितम्। क्षेमेन्द्रस्य जन्मविषये शास्त्रेषु न किमपि उपलब्धः, किन्तु अस्य ग्रन्थरचनाकाले 1066 ख्रीष्टाब्दपूर्वक अभवत्। आचार्य क्षेमेंद्र के जीवन वृत्त और समय के विषय में शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार आचार्य क्षेमेंद्र के पूर्वज काश्मीर राजा के अमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे। उनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र और पितामह का नाम सिंधु था। परिवारश्चापि समृद्धो उदार गुणयुक्तश्च, और परिवार भी समृद्ध और उदार गुणों से युक्त था। इस प्रकार से अभिनवगुप्त से इन्होंने साहित्य विद्या सीखी। अभिनवगुप्त इनके गुरु थे, ऐसा बृहत्कथामंजरी में उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र के जन्म के विषय में शास्त्रों में कुछ उपलब्ध नहीं होता है, किंतु इनके ग्रंथ का रचना काल जो है 1066 से ख्रीष्टाब्द पूर्व माना गया है। आचार्य क्षेमेन्द्रस्य कृतयः। आचार्य क्षेमेन्द्रेण 40 ग्रन्थाः प्रणीताः, परं तस्य सर्वे ग्रन्थाः न समुपलभ्यन्ते। निम्नलिखितग्रन्थानां सूचना उपलभ्यते अधुना। अमृततरङ्गकाव्यम्, अवसरसार, औचित्यविचारचर्चा, कनकजातकी, कविकण्ठाभरणम्, अमृतविलास, कविकर्णिका, चतुर्वर्गसंग्रह, चारणवन्त्या, चित्रभारतनाटकम्, दर्पदलनम, दशावतारचरितम्, औचित्यविचारचर्चा, कविकण्ठाभरणश्च। एषु ग्रन्थेषु द्वौ ग्रन्थौ काव्यशास्त्रविषयको प्रसिद्धो औचित्यविचारचर्चा, कविकण्ठाभरणञ्च। आचार्य क्षेमेंद्र की कृतियों के विषय में जो उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, उसके अनुसार इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की है, किंतु वे सभी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें मुख्य रूप से अमृत तरंग काव्य, अवसरसार, औचित्य विचार चर्चा, कनक जातकी, कविकण्ठाभरण, अमृतविलास, कविकर्णिका, चतुर्वर्ग संग्रह, चारंतवर्या, चित्रभारतनाटकम, दर्पदलनम, दशावतारचरितम, औचित्य विचार चर्चा और कविकण्ठाभरण मुख्य रूप से हैं। एषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में 2 ही ग्रंथ जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जो काव्यशास्त्र विषय से संबंधित हैं, औचित्य विचार चर्चा और कविकण्ठाभरण। वैशिष्ट्यम। अलंकार शास्त्रु क्षेमेंद्र कृते औचित्य विचार चर्चा ग्रंथस्य महत्वम् अत्यधिकं प्रसिद्धम्। औचित्य विचार चर्चा निर्माय क्षेमेन्द्रेण औचित्य संप्रदाय प्रवर्तित स्थापित। क्षेमेन्द्रेण उक्तं यत् रससिद्धान्त काव्यस्य जीवितम् औचित्यमेव वर्तते। अर्थात अलंकार शास्त्रों में क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ का महत्व अत्यधिक प्रसिद्ध है। औचित्य विचार चर्चा को बना करके, उसकी रचना करके आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा
औचित्य संप्रदाय की स्थापना की गई। इस विषय में क्षेमेंद्र ने कहा है कि रस सिद्धांत काव्य के जीवन को ही औचित्य कहते हैं। वस्तूनि स्वस्थानेषु औचित्येनैव स्थितानि शोभन्ते, औचित्यं विना गुणः अलङ्काराश्चापि न शोभन्ते। आचार्येण औचितस्य व्याख्यावसरे एव मुक्तम्, उचितं प्राहुराचार्या सदृशं किल यस्य तत्, उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते। वस्तुओं के अपने अपने स्थान पर उचित रूप से स्थित होने पर ही वो शोभा को प्राप्त होते हैं। औचित्य के बिना गुण और अलंकार भी शोभित नहीं होते हैं। आचार्य के द्वारा औचित्य की व्याख्या करते समय ये कहा गया है कि उचितम प्राहुर आचार्य, आचार्यों ने ठीक ही कहा है, जो उचित भाव है उसी को औचित्य कहते हैं। अथवा यो यस्यानुरूपो भवति तदेव औचित्यं प्रोच्यते, उचितस्य च भावः औचित्यं भवति। अनेनोक्तं यत् औचित्यं विना तु रसस्य रसत्वं, गुणस्य गुणत्वं किं वा अलङ्कारस्य अलङ्कारत्वमपि साधयितुं न शक्यते। अतो अनेन रसगुणालङ्कारादीनाम् अपेक्षया औचित्यस्यैव सर्वाधिकं महत्त्वं प्रदर्शितम्। आनन्दवर्धनापि ध्वन्यालोके स्थाने स्थाने औचित्यस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। अथवा जो जिसके अनुरूप होता है वही उसका औचित्य कहा गया है। उचितस्य भाव औचित्यम, ऐसा इसकी व्युत्पत्ति बताई गई है। इसलिए कहा गया है कि औचित्य के बिना तो रस का रसत्व और गुणों का गुणत्व या अलंकारों का अलंकारत्व भी जो है वो सफल नहीं हो सकता, उसको साध नहीं सकते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से रस गुण अलंकार आदि की अपेक्षा औचित्य की सर्वाधिक महत्व को प्रदर्शित किया गया है। और आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक में स्थान स्थान पर औचित्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। आचार्य अप्पय दीक्षितस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च जीवनवृत्तं समयस्य। आचार्य अप्पय दीक्षितस्य पितुः रंगराजः पितामहस्य आचार्य दीक्षितो आसीत्। प्रथमं नृपस्य चिन्नवोसस्य राज्ये, तदनन्तरं वेंकटप्रथमस्य नृपस्य राज्ये राजपंडितो आसीत्। आचार्य अप्पय दीक्षित के पिता रंगराज और पितामह आचार्य दीक्षित थे। ये सर्वप्रथम राजा चिन्नवास के राज्य में और उसके पश्चात वेंकट प्रथम के राज्य में राजपंडित थे। अप्पय दीक्षितस्य जन्म समय 1553 ख्रीष्टाब्दे वर्तते। अप्पय दीक्षितस्य अनुजस्य पुत्रेण नीलकंठ दीक्षितेन स्वग्रंथे उल्लिखितं यत् अप्पय दीक्षितो 2 वर्षपर्यन्तं जीवनं धारयन् ग्रंथस्थम् अरचयत्। अनेन तस्य समयः 1553 1625 ख्रीष्टाब्दः प्रमाणितो भवति। अर्थात 16 शताब्दस्य उत्तरार्धः 17 शताब्दकस्य च पूर्वार्धो विज्ञेयः। आचार्य अप्पय दीक्षित का जन्म 1553 ख्रीष्टाब्दी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। अप्पय दीक्षित के अनुज के छोटे भाई के पुत्र नीलकंठ दीक्षित के द्वारा अपने ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि अप्पय दीक्षित 72 वर्ष की आयु पर्यंत जीवित रहे और उन्होंने शताधिक ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार से इनका समय जो है 1553 ईस्वी से 1625 ख्रीष्टाब्दी प्रमाणित माना जाता है। अर्थात 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका जन्म हुआ था। आचार्य अप्पय दीक्षितस्य कृतयः। आचार्य अप्पय दीक्षितस्य विरचिताः प्रमुख ग्रंथा इमे सन्ति। अद्वैत वेदांत संबद्धा षड्ग्रंथा, रामानुदर्शन संबद्धा ग्रंथा, माधव सिद्धांत संबद्धो ग्रंथा, न्याय रत्नावली,
पूर्वमीमांसा विषय ग्रंथो नक्षत्रवादावली विधि रसायनंच भक्ति विषय ग्रंथा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथाश्च तत्र अलंकार शास्त्रीय ग्रंथेषु वृत्तिवार्तिकम चित्रमीमांसा कुवलयानंदस्येति त्रयो ग्रंथा सुप्रसिद्धः। आचार्य अप्पय दीक्षित की कृति में जो उन्होंने प्रमुख ग्रंथों की रचना की है उनमें अद्वैत वेदांत संबद्ध 6 ग्रंथ हैं, रामानुज दर्शन से संबद्ध ग्रंथ हैं, माधव सिद्धांत से संबद्ध ग्रंथ हैं, न्याय रत्नावली और पूर्व मीमांसा विषय ग्रंथ और नक्षत्रवादावली विधि रसायन आदि ग्रंथों का उल्लेख उसमें मिलता है। इसी में भक्ति विषय ग्रंथ और अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार से अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों में वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा और कुवलयानंद ये 3 ही ग्रंथ उसमें प्रसिद्ध हैं। वैशिष्ट्यम अप्पय दीक्षितो न केवलम अलंकार शास्त्रस्य प्रकांड पंडितो अपितु वेदांत मीमांसा व्याकरणादि विषयाणामपि विलक्षणो आसीत्। अनेक विषयेषु पांडित्यपूर्णान् ग्रंथान् निर्माय अनेन पदे पदे स्वीयम् असाधारणं वैदुष्यं प्रमाणीकृतम् वृत्तिवार्तिक विषय एवं वर्णनम प्राप्नोति। अप्पय दीक्षित ने न केवल अलंकार शास्त्र का ही ये विद्वान थे